मॉर्निंग गाइस। पंचमढ़ी में आज अपना दूसरा दिन है। हम लोग होटल रूम से चेकआउट कर दिए हैं, हालांकि लगेज वहीं रख दिए हैं। अब जा रहे हैं हम लोग म्यूजियम है वहाँ पे शेयरिंग जिप्सी के लिए। वहाँ बता रहे हैं कि वहाँ जाने पे शेयरिंग जिप्सी मिल जाएंगी। जिप्सी लेने से पहले सोच रहे हैं कहीं कुछ नाश्ता कर लेते हैं, तो फिर नाश्ता करते हैं और फिर जिप्सी लेने पहुँचते हैं। एक चीज़ और, अगर हमें शेयरिंग जिप्सी लेनी है तो लगभग 8:30-9 बजे के आसपास हमें म्यूजियम हॉल जो है वहाँ पे बाइसन लॉज वहाँ पे पहुँच जाना होगा। वहाँ से हमें शेयरिंग जिप्सी मिलेंगी। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो हमारे जैसे 2 लोग सिंगल होते हैं, उनको एडजस्ट करके शेयरिंग जिप्सी मिल जाती है हम लोगों को। मैं कल बताना भूल गया था, बस स्टॉप पे ही एक डॉर्मेट्री है जिसमें 100 रुपये पर बेड के हिसाब से बेड भी मिल जाएगा। हालांकि हम लोग वो नहीं लिए थे। एक धर्मशाला भी है, उसमें भी हम लोग ट्राई नहीं किए थे, हम लोग होटल लिए थे। अगर आप चाहें तो डॉर्मेट्री भी ले सकते हैं। हम लोग अभी बाइसन लॉज में आ गए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि कल जब हम लोग ने स्कूटी में घुमा था पंचमढ़ी का चौरागढ़ जो और महादेव मंदिर जो घुमा था वो सस्ता भी पड़ा था, तो क्यों हम लोग आज जिप्सी लेने आए हैं। एक्चुअली क्या है कि कुछ पॉइंट पंचमढ़ी में धूपगढ़ जैसे ऐसे हैं जहाँ के लिए हमें जिप्सी लेना पड़ेगा ही, क्योंकि वहाँ बाइक अलाउ नहीं है। तो हम आ गए हैं बाइसन लॉज में। अब देखते हैं कोई मिल जाता है शेयरिंग में। तो बाइसन लॉज परिसर जो है उसके अंदर ही एक म्यूजियम भी है, तो म्यूजियम भी घूम रहे हैं और साथ ही कोई ट्राई कर रहे हैं कोई शेयरिंग में मिल जाए हमें। तो यहाँ पे काफ़ी सारे रूट बने हुए हैं। हम लोग कोई सा एक रूट लेना होता है एक दिन के लिए। ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं लगभग एक ही रूट में पड़ेंगे, ऐसा बना के चिपकाया गया है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें ये बाइसन लॉज से विभिन्न जो पर्यटन स्थल है उनकी दूरी लिखी हुई है। और इधर जिप्सी वगैरह बुकिंग के लिए काउंटर बना हुआ है। म्यूजियम के लिए हमें कोई चार्ज नहीं देना होगा। यहाँ पे काफ़ी सारे बोर्ड लगे हुए हैं जिनमें विभिन्न जंगली जैसे कुछ गार्डन के बारे में लिखा हुआ है और ऐसे दूधराज पक्षी इन सब के बारे में लिखा हुआ है। इधर प्रतीकात्मक रूप से बाघ को शिकार करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें फोर्सिथ पॉइंट, जिसे प्रियदर्शनी पॉइंट भी कहते हैं, के बारे में लिखा हुआ है। फोर्सिथ पॉइंट का नामकरण पंचमढ़ी की खोज जेम्स फोर्सिथ जिन्होंने की थी उनके नाम पर किया गया है। इस बाइसन म्यूजियम की स्थापना 1981 में हुई है। बोर्ड लगा था इसलिए मुझे पता चला। बाकी मैं म्यूजियम से बाहर आ चुका हूँ। वहाँ पे मैं दिखाई दिया आप लोगों को कि कैसे वहाँ पे विभिन्न जनजातियों की जनजीवन से जुड़ी हुई पंचमढ़ी के इतिहास के बारे में, विभिन्न वन जीवों के बारे में, जैसे बाघ को शिकार करते हुए दिखाया गया था, बना हुआ है। काफ़ी टाइम से हम लोग इस परिसर में घूम रहे हैं। आसार नहीं दिख रहे हैं कि कोई शेयरिंग में हमें मिल जाए। ट्राई कर रहे हैं हम जिसके साथ हम लोग बुक कर सकें। चूँकि बता रहे हैं लोग कि हम लोग अभी ये पीक सीज़न नहीं है, ऐसे समय में आए हैं तो मिलना मुश्किल लग रहा है। हालांकि ट्राई करते रहना चाहिए, शायद मिल जाए। उम्मीद करते हैं यही कि मिलेंगे भी। फाइनली हम लोग को 3 दीदी लोग मिली हैं। ये लोग गुजरात से हैं आप लोग? हाँ, गुजरात से हैं हम लोग। सब लोग मिलके हम लोग जिप्सी बुक कर लिए हैं। 3200 की जिप्सी थी और इधर ये दीदी हम लोग को गाइड के रूप में मिली हैं। म्यूजियम के बारे में दीदी ने बताया कि एक बार जेम्स फोर्सिथ तात्या टोपी की तलाश में पंचमढ़ी आए हुए थे। उन्होंने एक बाइसन को देखा था जिसे उन्होंने मार दिया था। उसका सिंग अभी भी म्यूजियम में लगा हुआ है। उसके नाम पर इस स्थान का नाम बाइसन लॉज बना हुआ है। ये रही रिसिप्ट जिसमें हमें एक जिप्सी मिली है जिसके जरिए हम धूपगढ़ वगैरह जाएंगे, और साथ ही एक गाइड मिली है। गाइड कंपलसरी है, पहले ऐसा जबकि नहीं था। म्यूजियम के बगल में एक और छोटा सा म्यूजियम है, हालांकि वो भी उसी म्यूजियम का पार्ट कहलाएगा, लेकिन अलग से बना हुआ है, जिसमें केवल पक्षियों के बारे में और थोड़े पौधों के बारे में जैसे बाँस, साल वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, बना हुआ है। फाइनली म्यूजियम घूम के आ गए हैं हम लोग। अब चलते हैं अपनी जिप्सी की ओर। ये अपनी जिप्सी है। अब बस बैठते हैं। फाइनली जिप्सी में बैठ गया है। पांडव गुफा के पास है हम लोग अभी। बाहर जिप्सी खड़ी कर दिए हैं। इधर नींबू पानी की दुकानें हैं। ये छोटी छोटी जो बाइक मिलती हैं इस पर मैं पहले चला चुका हूँ भाई, पिछली बार जब मैं आया था। ये जो पांडव गुफा है ये बता रही हैं दीदी कि ये पांडवों से इनका कोई संबंध नहीं है। अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से लोग मानते हैं। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बनाया गया था। यहाँ 5 मठ हैं, 5 गुफाएं हैं जिन्हें मणि कहते हैं लोकल भाषा में। उन्हीं के नाम पे पंचमढ़ी का नाम पंचमढ़ी पड़ा हुआ है। ऊपर की ओर गुफा दिख रही है, इधर ये गुफाएं हैं। हालांकि इन्हें बाहर से ही देखना होगा क्योंकि लोग यहाँ आते थे गंदगी कर देते थे, इसलिए इन्हें पैक कर दिया गया है। बाहर से ही हम लोग देख सकते हैं। ये गुफा नंबर 1 है। अभी से ही थकान महसूस होने लगी है। जैसे मैं ऊपर चढ़ूंगा वैसे ही आपको नज़ारा दिखने लगेगा। सामने गार्डन बना हुआ है, वो दिखेगा सबसे पहले। फिर
उधर आर्मी का कैंट बना हुआ है, वो दिखेगा। अब चलते हैं अंतिम गुफा की ओर जो ऊपर है। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। अभी वो सामने चर्च दिख रही है, इधर ग्राउंड है जो गार्डन बना हुआ है, उधर साइड आर्मी कैंप है। और इधर हम रहे जो इन बादलों में ठंडी ठंडी हवा का आनंद उठा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मौसम है, एकदम बादल छाए हुए हैं जो यहाँ की खूबसूरती को बढ़ाते हुए नज़र आ रहा है। इधर पीछे साइड चौरागढ़ महादेव मंदिर दिखाई दे रही है चोटी पे, जहाँ हम लोग कल गए थे। शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रहा हो आप लोगों को। पांडव गुफा घूम चुके हैं हम लोग, फ़ोटो क्लिक कराए और घूमे के खूबसूरत पंचमढ़ी के नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हुए अब वापस जा रहे हैं जिप्सी की ओर। जल्दी से जिप्सी में जाते हैं और बी फॉल की ओर पहुंचते हैं। वहाँ आगे नहीं मिलेगा हमें पानी वगैरह, तो हम लोग यहाँ से पानी, माजा और कुछ चिप्स वगैरह ले रहे हैं। पूरा घुमावदार रास्ता है। हम लोग अभी नीचे की ओर जा रहे हैं। जिप्सी पीछे खड़ी कर दिए हम लोग। इन घुमावदार रास्तों से होके अब बी फॉल की ओर जा रहे हैं हम लोग। अब यहाँ से हमें पैदल जाना होगा। यहाँ पे काफ़ी सारी जिप्सियाँ खड़ी हैं। आपको बता दूँ जिप्सी में खड़ा होना अलाउ नहीं था, मैं थोड़ा सा खड़ा हुआ था, भैया ने मना कर दिया जो ड्राइवर थे। अब चलते हैं नीचे की ओर। पीछे जिप्सी खड़ी करके हम लोग अब सीढ़ियों के सहारे नीचे जा रहे हैं। पूरी रास्ते में सीढ़ियाँ नहीं है, सामने से दिख रही हैं कि सीढ़ी नहीं है, वो ऐसे ही घुमावदार करके बनाया गया है रास्ता पैदल चलने के लायक। रास्ते में ही बीच में छोटी सी मंदिर है। बी फॉल के रास्ते में ही हमें एक छोटा सा झरना मिला है। हालांकि छोटा सा नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है। लग ही नहीं रहा है कि मैं मध्य प्रदेश में हूँ। वहाँ पीछे एक रोपवे जैसा बना था, जैसे मेघालय में हम लोग लकड़ी का पुल देखते हैं, वैसा लग रहा था। हालांकि वो लोहे का था। इस खूबसूरत झरने का लुत्फ़ उठाते हुए अब चलते हैं असली में, जहाँ हम लोग आए थे, बी फॉल की ओर। हल्की हल्की बरसात हो रही है। हम लोग बी फॉल के रास्ते में ही हैं। छोटा सा एक पुल बना हुआ है। ये देखो सामने कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। हालांकि कोहरा नहीं है, बरसात के कारण पहाड़ों में हो ही जाता है ऐसा। कल भी हम लोगों ने देखा था। बी फॉल यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पे चेतावनी भी लिखी हुई है कि जो लोग वृद्ध हैं या फिर डायबिटीज़ जैसे रोग से पीड़ित हैं उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ढलान वाला रास्ता होगा, जो थकावना होगा। ये सामने का नज़ारा है। जिस पॉइंट पर आप लोग आए हुए हैं ये है बी फॉल। पार्किंग से 100 मीटर में ये मिनी वाटरफॉल है। मिनी वाटरफॉल में फ्री बेस पेडिक्योर होता है, फिश पेडिक्योर। बीच रास्ते में है हम लोग, काफ़ी नीचे जाना है। लगभग झरने के पास हम लोग पहुँच गए हैं। थोड़ा सा और घुमा के जाना होगा। उधर साइड से झरना दिख रहा है। यहाँ पे पानी गिर रहा है, पानी ही पानी है चारों तरफ, लेकिन फिर भी उमस जैसी हो रही है, गर्मी हो रही है। मन तो हमारा भी नहाने का कर रहा है, लेकिन कपड़े ही लेके नहीं आया मैं। पीछे झरना दिख रहा है। इधर काफ़ी सारे लोग नहा रहे हैं। इधर दीदी लोग नहाने जा रही हैं। एक बार बोलो। आखिरकार फोटो शूट हो गया है जो करना था, और हम लोग अब वापस जा रहे हैं। किसी को भी अगर कोई भी आने वाला हो बी फॉल में, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़रूर यहाँ कपड़े लेके आए और ज़रूर नहाए। वापस जा रहे हैं अभी। रुक रुक के जाना पड़ रहा है, थक गए हैं पूरी तरह। कल चौरागढ़ गए थे, वो देखे ही थे आप लोग की कितनी खतरनाक सीढ़ियाँ थी वहाँ की। चौरागढ़ की अपेक्षा तो कम ही है, लेकिन फिर भी काफ़ी गहरा है।
यहाँ पे फिश पेडिक्योर होता है, सामने जो झरना है जाते टाइम पड़ा था, उस टाइम हम लोगों ने किए थे, अब अभी करेंगे। यहाँ पे नेचुरल पेडिक्योर होता है। अब बैठता हूँ, मैं भी दिखाता हूँ कैसा है। पहले तो ये देखो, आप देखो गुदगुदी होगा। अबे गुदगुदी हो रहा है, अबे काट रही है। अमन के बस का नहीं लग रहा है। अब देखो मैं जा रहा हूँ, थोड़ा जाना, गुदगुदी हो रही है गाइस। तुम बाप रे, ऐसी गुदगुदी तेरे कितने सारी आ गई है? कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे आ गई है गाइस। लगता है कुछ ज़्यादा ही गंदा पैर था मेरा गाइस, बहुत खतरनाक है। हालांकि आप लोग जब भी आएँ ज़रूर करें। डर लग रहा है कहीं पैंट में ना घुस जाए। छोटी छोटी जो मछलियाँ हैं, बड़ी मछलियाँ थोड़ी सी काट भी देती हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होता। कितने सारे भर के रखे हैं इसमें। तुम्हारा वीडियो नहीं लो, आपने तो 2-3-5 हज़ार बचा लिए। दीदी बोल रही है 5,000 में बचा लिया हूँ। मेरा देख के अमन भी हिम्मत जुटा लिया है थोड़ा सा। हालांकि किनारे रखा है छोटी छोटी, किनारे रखा है छोटी छोटी मछलियों के पास। दोस्तों फुल नेचुरल जगह में है। बंदर मेरा बैग उठा करके ले जा रहा था। चैन खोल लिया था अमन के बैग का। यहाँ पे मछलियाँ साफ कर रही है, बगल से बंदर गुजर जा रहा है। आज पूरा 3200 वसूल करके आएंगे हम लोग। सब लोग बैठ गए हैं अपना पेडिक्योर कराने, फ्री वाला। ज़्यादा तो आपने किया है भैया, सबके बदले मैं कर रहा हूँ। पूरी पंचमढ़ी का खर्चा निकल गया, यहाँ का नहीं। तो कब से करा रहा है पूरी ट्रिप और का। बड़ी अभी तो पैर से ऊपर आ रहे हैं सब। और आप हिम्मत देख रहे हो तो बड़ी बड़ी मछलियाँ कर रही हैं इसको। बी फॉल हम लोग घूम के आ गए हैं। पूरा जो पेडिक्योर फ्री वाला हो रहा था, नेचुरल वाला, वो करके और सब कुछ घूम के एंजॉय करके वापस आ गए हैं। अब हम लोग का 1 घंटे का लंच ब्रेक होगा। लंच ब्रेक के बाद हम लोग जाएंगे इको पॉइंट की ओर। फाइनली हम लोग एक रेस्टोरेंट के सामने है, इसका नाम बेटा बावर्ची है। अब जल्दी से खाना खाते हैं कुछ और फिर चलेंगे हम लोग रीचगढ़ की ओर। ये रेस्टोरेंट रहा, इस अंदर का व्यू और इसका मेन्यू कार्ड ये है। हम लोगों ने 2 थाली ऑर्डर की है। थाली 200 रुपये की एक थी। अब आती है थाली तो दिखाता हूँ कैसी है थाली। खाना हो गया हम लोग का, काफ़ी अच्छा खाना था। वो फ्री पिकअप और ड्रॉप भी करते हैं। अगर हम कभी पंचमढ़ी आए तो यहाँ से खाना खा सकते हैं। मैं उनका कांटेक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब चलते हैं हम लोग रीचगढ़ की ओर। यहाँ से आधे किलोमीटर हमें ट्रैक करके जाना होगा। ऊंचाई पर एक गुफा है। गुफा की कहानी है जो हमें आगे बताएंगी वो, तो फिर मैं बताऊँगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए जो माउंटेन दिख रहा है ना, हाँ। टॉप वाला, ये टॉप पे दिख रहा है ना माउंटेन, वो धूपगढ़ है, वहीं जाएंगे इसके बाद हम। अच्छा जी। वो क्या बना हुआ है वहाँ पे, वो जो दिख रहा है पिलर जैसा? वो वात्सल्य पॉइंट है। एक पॉइंट है वात्सल्य, जो कि अंग्रेज लोग रहते थे, तो उनके अंग्रेजों के सारे नाम लिखे हुए हैं। पीछे एक वात्सल पॉइंट, एक पिलर जैसा दिख रहा है। उसमें बता रही हैं कि जितने भी अंग्रेज आज तक यहाँ आए हैं पंचमढ़ी में पहले ज़माने में, उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, उस पे। इसे एसी केव्स भी कहा जाता है। यहाँ पर 3-4 मूवी का शूटिंग हुआ है। अशोका मूवी, तरकीब मूवी, चक्रव्यूह और धाकड़ 2 कंगना राणावत। अच्छा, धाकड़ अभी जो आई? हाँ, लेकिन मूवी जो है सारी फ्लॉप हो गई, केव्स हिट हो गया है। लेकिन ऐसा भालू की तरह आपको बनकर निकलना है। ये रीचगढ़ की गुफा है। ये आदिवासियों द्वारा नामकरण इसका किया गया है। वो अपनी भाषा में रीछ भालू को बोलते थे। उनके अनुसार भालू यहाँ आकर पहले रहते थे। हालांकि भालू के अलावा और भी जानवर रहते थे। यहाँ पे काफ़ी सारी मूवियों की शूटिंग भी हो गई है। धाकड़ 2 अभी जो आई थी, और अशोका मूवी की शूटिंग यहाँ हुई है। अभी मैं चल रहा हूँ आगे की ओर। हम लोग पीछे से आ रहे थे और इधर से आगे जाते जाते हैं तो इधर से हमें जंगल मिल जाता है। अब हम वापस जा रहे हैं पुनः जहाँ स्टार्ट किए थे, वहीं से एक रास्ता निकलेगा। दूसरी गुफा को होते हुए हम बाहर की ओर निकलेंगे। वहाँ पे इको पॉइंट भी बना हुआ है। हालांकि ये साइलेंट जोन में आता है, इसलिए
हम वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं देंगे। रीछगढ़ गुफा जो है 2 चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। 2 चट्टानें एक दूसरे में चिपकी हुई हैं और बीच में गुफा का निर्माण कर दी है। ये गुफा के बीच में जो खुला हुआ स्थान है उसका व्यू देखो आप, और यहाँ पे 2 चट्टानें मिलती हुई दिख रही हैं, बीच में गुफा का निर्माण हो गया है। हम लोग इधर से आए थे, इधर की ओर गए थे, अब इसमें जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे। फ्लैश ऑन करके आ रहे हैं, टॉर्च जला के हम लोग अंदर की ओर से अब बाहर निकल रहे हैं। ये रहा, इधर से बाहर निकल गए हैं। यहाँ से हम लोग निकले थे और इधर का व्यू है, पूरी खाई जैसी है। एक चोटी दिख रही है ऊपर, वो शायद धूपगढ़ चोटी है। और यहाँ मैं फ़ोटोशूट करवाने के लिए ऊंचाई पे आ गया हूँ। फ़ोटो वगैरह क्लिक करके अब हम लोग वापस जा रहे हैं जिप्सी की ओर। अब जाएंगे हम लोग धूपगढ़। धूपगढ़ के ही रास्ते में जल गली और आसन दृश्य वगैरह मिलेंगे, वो भी देखेंगे। बोलिए कैसा लगा अभी जो घूम के आया है? तो पचमढ़ी में आया है, सिर्फ चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है जिंदगी में। बी फॉल में हम गए थे, वहाँ पर नहाने गए थे, लेकिन नहाते हुए पहुँचे पसीने से और नहाते हुए वापस आए पसीने से। यहाँ पर भी वैसा ही फील आ रहा है। यहाँ नहीं, यहाँ पहुँच ही गया लगभग। यहाँ पर भी हम उतर ही रहे लग रहा है, फिर कब चढ़ेंगे पता नहीं। देखते अच्छी जगह है, जाइए फोटो क्लिक कीजिए। सुबह से हम आपकी तरफ बिना कैमरा के गुड मॉर्निंग गाइस, हम यहाँ पे चल रहे हैं। एक फैमिली मिली थी जो हमें कल चौरागढ़ के रास्ते में मिली थी, अभी भी मिले हैं वो। उन्हीं से थोड़ी हंसी मजाक हुई, फिर अब जा रहे हैं हम लोग अब वापस। अब हम लोग धूपगढ़ की ओर जा रहे हैं। ये भव्य दृश्य व्यू पॉइंट है, पूरा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है हमें। हम लोग अभी धूपगढ़ चोटी के पास है, जिप्सी यहीं खड़ी होगी। जो धूपगढ़ पीक है वो ये ऊपर दिख रही होगी आपको, हालांकि वहाँ अलाउ नहीं है जाना। यहीं पे सूर्योदय पॉइंट बना हुआ है, वहाँ से हम लोग देखेंगे। लगभग थोड़ा सा ही है, लगभग पूरी चोटी ही पे हम लोग हैं। हम अभी धूपगढ़ चोटी पे हैं। ये धूपगढ़ का सूर्योदय पॉइंट है। पीछे से उधर देखें तो लेक दिख रही है एक, और उधर पंचमढ़ी शहर दिख रहा है, शायद कैमरे में नहीं दिख रहा हो। और इधर जिग जैग करते हुए रोड दिख रहा है, जिसके जरिए हम लोग ट्रैक करते हुए भी ऊपर आ सकते हैं। हालांकि लोग अब पैदल चलने की बजाय जिप्सी से आना पसंद करते हैं, इसलिए रोड भी बनी हुई है। बाकी बेहद खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी सारे लोग भी आए हुए हैं। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई जो है 1352 मीटर है। हालांकि ये एक्स्ट्रा है, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पीक है। अब चलते हैं वापस किसी अन्य पॉइंट की ओर। कौन सी पॉइंट पे जाना है अभी दीदी बताएंगी आगे। उन्होंने बताया था कि कौन सी पॉइंट पे जाना है, हालांकि मैं भूल गया हूँ। काफ़ी शांति है यहाँ पे, बात करना भी लग रहा है कोई गुनाह कर रहा है। हम यहाँ की शांति को भंग नहीं करना चाहते, इसलिए कम बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं सनसेट पॉइंट पे आ गया हूँ। नीचे से जाते हैं, चारों तरफ कोहरा ही है, सनसेट जैसा कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी जो दिख रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं। कोहरा ही कोहरा है, बरसात का मौसम है, सनसेट जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है। पूरा कोहरा ही कोहरा, बादल तैरते हुए नज़र आ रहे हैं। पीछे साइड कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है, जिसके जरिए हम जैसे लोग बैठकर सनसेट का आनंद उठा सकते हैं। हालांकि अभी मौसम ऐसा नहीं है कि सनसेट देखा जाए। पीछे एक म्यूजियम है जो अभी बंद है। बता रही है मैम कि कोहरा के कारण जो तस्वीरें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, इसलिए म्यूजियम अभी बंद है। म्यूजियम न घूमते हुए हम वापस किसी अन्य पॉइंट की ओर चलते हैं।
अभी हम जिस पुल पे खड़े हैं उसको जल गली पुल कहते हैं। ये ब्रिटिश ज़माने का बनाया हुआ है, बिना सपोर्ट के खड़ा है। दो पहाड़ों के बीच से एक गली में पानी बह रहा है, जहाँ पे सूरज की रोशनी मुश्किल से दिन भर में 3 घंटे के आसपास ही पड़ पाती है। फाइनली दोस्तों अपनी पंचमढ़ी की ट्रिप समाप्त हो जा रही है। यहीं से हम लोग होटल से जो अपना सामान बैग वगैरह रखे थे वो लेके वापस जा रहे हैं हम बस स्टॉप की तरफ। वहाँ से हमें टैक्सी लेना होगा। आप लोगों को बताऊँ पंचमढ़ी में कई सारे पॉइंट है, छोटे बड़े करके घूमने लगे हम लोग तो 3-4 दिन लगेंगे। हालांकि हम लोग 2 दिन में मेन पॉइंट जो है कवर कर लिए हैं। अब हम वापस जा रहे हैं तो मैं ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।